श्री राम श्री राम श्री राम। परम पूज्य बाबा जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरु जी महाराज की जय। परम पूज्य भाऊ साहेब ग्रामस्थ महाराज की जय। परम पूज्य ब्रह्मचारी महाराज की जय। सभी संतन की जय। सनातन धर्म की जय। बंधुओं, हम राम रक्षा के स्तोत्र के बारे में रोज कोई ना कोई वीडियो देख ही रहे। कल का जो मेरा वीडियो था राम रक्षा स्तोत्र के बारे में, जिसमें मैंने बताया था साइंस से रिलेटेड बताया था। हमारा जो दिमाग है, दिमाग के अंदर जो वेव्स होती है, वह वेव्स और राम रक्षा स्तोत्र के बीच में क्या कनेक्शन है, ठीक है, वह मैंने आपको बताया था। बहुत कम लोगों ने वो वीडियो देखा हुआ है। आपने वीडियो नहीं देखा तो देखने का कष्ट कीजिए, तो आपको समझेगा कि किन किन लोगों को राम रक्षा का पाठ करना चाहिए। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा मणिपुर चक्र। हमारा मणिपुर चक्र, जो नाभि होती है ना, नाभि हमारी, वहाँ हमारा मणिपुर चक्र होता है, नाभि के जस्ट पीछे में। तो इस मणिपुर चक्र को राम रक्षा बोलने से कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करने के लिए राम रक्षा समान स्तोत्र है। इस स्तोत्र को बोलने से मणिपुर चक्र को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। और मणिपुर चक्र अगर आपका एक्टिवेट हो जाता है तो उससे क्या होगा, कमर के नीचे वाली जितनी भी बीमारियां हमको होती है ना, कमर से नीचे होने वाली जो भी बीमारियां हैं, ठीक है, अगर वह बीमारियां हो जाती है हमको, तो हम बिस्तर पकड़ लेते हैं, या ऊपर का टिकट कट जाता है हमारा कुछ दिनों बाद, या किसी के ऊपर में हम लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमको बचना है, तो हमें हमारा मणिपुर चक्र एक्टिवेट करना चाहिए। और उसके लिए सबसे सरल उपाय क्या है, राम रक्षा का पाठ करना। तो आज हम देखेंगे कि ये मणिपुर चक्र कैसे एक्टिवेट होता है राम रक्षा के पाठ से। तो राम रक्षा स्तोत्र के अंदर में र अक्षर, राम रक्षा शुरू किससे होता है, राम र से शुरू होती है ना। तो राम रक्षा स्तोत्र में र अक्षर लगभग 200 से 250 बार तक आता है, ठीक है, अप्रॉक्स 200 बार समझ लेते हैं हम। और र अक्षर इतना स्पेशल क्यों है, राम रक्षा के अंदर ही ये र अक्षर इतना स्पेशल क्यों है। जैसे हमारे जीवन में कोई स्पेशल व्यक्ति होता है ना, जैसे हमारे जीवन में किसी का बच्चा स्पेशल होता है, किसी को उसकी वाइफ स्पेशल होती है, किसी को उसकी माता स्पेशल होती है, किसी के जीवन में उसकी पत्नी स्पेशल होती है, किसी के जीवन में उसके पति स्पेशल होते हैं, किसी के जीवन में उसके पिता स्पेशल होते हैं। कोई ना कोई एक स्पेशल व्यक्ति हमारे जीवन के अंदर में होता है। वैसे ही राम रक्षा को स्पेशल स्थान हमारे जीवन में हमको देना चाहिए। जैसा हम हमारे प्रियजन को एक स्पेशल व्यक्ति का स्थान देते हैं ना, वैसे ही हमारे जीवन के अंदर में, मनुष्य जीवन के अंदर में हमें राम रक्षा को एक स्पेशल स्थान देना चाहिए। एक बात मैं और क्लियर कर दूं आपको, मैं कोई ज्ञानी आदमी नहीं हूं, ज्ञान की तलाश कर रहा हूं, ठीक है, अभी भी मैं अज्ञानी हूं, ज्ञान मेरे पास कुछ भी नहीं है। जितना थोड़ा बहुत मुझ में समझ है, जितना मैं समझ पाया हूं, उतना आप लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप लोग भी इसमें और रिसर्च कर पाए। हो सकता है इससे ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा आप रिसर्च कर पाए, मेरे से ज़्यादा आप लोगों को बता पाए। इसलिए मेरे पास जितना मैंने ज्ञान अर्जित किया मेरे रिसर्च के थ्रू, उतना ज्ञान मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं प्योरली अज्ञानी हूँ इस मामलों में, ठीक है, एक क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या होता है, जब भी हम र अक्षर का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो नाभि होती है ना, उसके पास का जो क्षेत्र होता है वो अंदर खींच जाता है। आप बोल कर देखिए, र, या फिर एक बीज मंत्र हम बोलते हैं, राम राम राम, या राम बोल के देखिए, राम राम राम। आप देखोगे कि आपके नाभि के पास का जो क्षेत्र होता है ना, वह अंदर खींच जाता है। जब भी हम र का उच्चार करें, रम का उच्चार करें या राम का उच्चार करते, जब यह क्षेत्र अंदर जाता है तो हमारा मणिपुर चक्र के ऊपर में आघात होता है। जब भी हम र बोलेंगे
तो हमारे नाभिक के पास का क्षेत्र ऐसा खींचकर अंदर हो जाएगा। तो क्या होगा, जब भी हम र बोल रहे तो उस शब्द के ऊपर में आघात होता है। जैसा हम कील पर जब हथौड़ा मारते तो हथौड़ा किसके ऊपर आघात करता है, कील के ऊपर आघात करता है ना, वैसे ही हम र शब्द बार बार बोलते तो र शब्द से हमारे मणिपुर चक्र पे आघात होता है। यह जो चक्र है हमारे नाभि के पीछे में बैक साइड में स्थित होता है, और इसको जब भी आप देखोगे, फोटो देखोगे तो कमल के रूप में दिखाया जाता है, जिसमें 10 पंखुड़ियां होती है, और ये जो पंखुड़ियां है वो 10 जीवन शक्तियों का प्रतिनिधित्व भी करती हैं। प्रत्येक पंखुड़ी पर एक विशेष अक्षर होता है संस्कृत का, दम थम नम फम फम उम ढम नम तम थम। और ये जो फूल होता है ना, आप देखोगे ऐसा फूल बना हुआ है और बीच में ऐसा त्रिकोण बना हुआ है, तो इस फूल के मध्य में रम, कौन सा बीज मंत्र होता है, रम नामक एक बीज मंत्र होता है। मणिपुर जो चक्र है उसकी देवता कौन है, भगवान विष्णु, और माता लक्ष्मी है। आप जानती है कि लक्ष्मी माता कमल में विराजित होती है, इसीलिए इसका जो चक्र में जो फूल दिखता है वो कौन सा फूल होता है, कमल का फूल होता है, क्योंकि इसकी देवता ही माता लक्ष्मी और विष्णु है। और सद्गुण के अधिष्ठाता कौन है, विष्णु भगवान है। सद्गुण के, सद्गुण आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि उसके अधिष्ठाता कौन है, भगवान विष्णु है। सत्व गुण यानी कौन से होते, अच्छाई, संतुलन, शुद्धता, शांति। अगर आपको अच्छाई नहीं चाहिए, अगर आपको संतुलन नहीं चाहिए आपके जीवन में, अगर आपको आपके जीवन में शुद्धता नहीं चाहिए, अगर आपको आपके जीवन में शांति नहीं चाहिए, तो आप मत करो मणिपुर चक्र को जागरूक। और अगर आपको आपके जीवन में अच्छाई चाहिए, संतुलन चाहिए आपके जीवन के अंदर में, आपके जीवन में आपको शुद्धता चाहिए, आपके जीवन में आपको शांति चाहिए, तो आपको आपका मणिपुर चक्र एक्टिवेट करना चाहिए। अब हमारा जो शरीर होता है ना, उसका भी मध्य बिंदु जिसे गुरुत्व मध्य कहते हैं, वह भी इसी चक्र में स्थित होता है, मणिपुर चक्र में ही स्थित होता है। हमारे शरीर का जो मध्य बिंदु है यानी नाभि वाले क्षेत्र के अंदर में। अब इसको एक उदाहरण के माध्यम से मैं बताता हूँ। जब भी हमारा जन्म होता है, जब हम भ्रूण रहते हैं, तो हमारी जो नाभि है वो किसके साथ जुड़ी हुई रहती है, हमारे माँ के साथ ही जुड़ी हुई रहती है ना। नाभि का एक सिरा हमारे माँ के साथ तो जुड़ा हुआ रहता है ना, देखा होगा आपने। जब बच्चा बाहर आता है तो नाभि काटते ना, उसका जो सिरा होता है नाभि के ऊपर में जो एक क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा उसको क्या बोलते हैं, लेकिन एक नाल होती है, नाभि की नाल जिसको बोला जाता है, उसको काटा जाता है, ठीक है ना। तो माँ के साथ ही जुड़ा होता है ना भ्रूण, तो कहाँ से जुड़ा होता है, नाभि से जुड़ा होता है। तो हमारे जो शरीर है उसका मध्य केंद्र भी या गुरुत्व मध्य भी, इस मध्य बिंदु बोले, मध्य क्षेत्र बोले या गुरुत्व मध्य बोले, वह भी इसी क्षेत्र के पास होता है, नाभि के पास। इस चक्र पर फोकस यानी मन को केंद्रित करने से मन में सत्वगुण बढ़ते और वह स्थिर होने लगते। जब भी आपके इस चक्र पर यानी जो हमारा मणिपुर चक्र है, इस पर हम फोकस करेंगे, जब भी हम हमारे मणिपुर चक्र पे फोकस करेंगे, हमारे मन को केंद्रित करेंगे। अब मन को केंद्रित करना है यानी क्या करना है आपको ऐसे सीधे बैठ जाना है, ठीक है। आपकी ये पीठ की जो ये होती है ना, पीठ सीधी रखनी है आपको, ऐसे झुकाना नहीं है पीठ, ठीक है, या ऐसे झुक के नहीं बैठना, ऐसे पीठ आपकी सीधी रहनी चाहिए, बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, सरल यानी लकड़ी समान सीधी रहनी चाहिए। उसके बाद आपको हाथ भी ऐसे रखना है इसके ऊपर में, ठीक है। और अपने आप को शांत करना है, शांत करना है ना, अपने आप को पूरा शिथिल करना है, पूरे बॉडी को शिथिल करते हुए जाना, जैसा मेडिटेशन में हम करते हैं ना। और उसके बाद में हमारे को पहले हमारी सांसों के ऊपर में हमारा ध्यान केंद्रित करना है, और धीरे धीरे सांसों से हटाकर ध्यान हमारे नाभि पर हमें स्थिर करना है। करके देखिए, थोड़ा सा समय लगेगा आपको। और जब आप इस चक्र पर अपना फोकस करोगे, मणिपुर चक्र में यानी नाभि के केंद्र पर आप फोकस करोगे, तो आपका क्या होगा, इससे आपको सत्वगुण बढ़ेंगे। जब भी आप आपके मन को आपके नाभि पर फोकस करोगे
तो आपके सत्वगुण बढ़ेंगे और वह स्थिर होने लगेंगे। सत्वगुण बढ़ने के सिर्फ बढ़ेंगी नहीं, वह सत्वगुण रोज स्थिर होने लगेंगे। सत्वगुण कौन से? आपको अच्छाई मिल जाएंगी, आपका संतुलन बना रहेगा जीवन में, आपके जीवन में शुद्धता आएंगी और आपके जीवन में शांति आएंगी, आपके जीवन में अच्छाई आएंगी, संतुलन आएगा, शुद्धता आएंगी और शांति आएंगी। कैसे? ऐसे कि क्या करने से? आपको मणिपुर चक्र पे फोकस करने से। अब धारणा का अर्थ होता है फोकस, यानी क्या? मन की स्थिरता को ही धारणा या एकाग्रता कहते हैं। हम हमारे मन को अगर स्थिर कर पाए ना, इसी को धारणा कहते, इसी को एकाग्रता कहते। और इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मेडिटेशन, यानी हमारे को हमारा जो लक्ष्य है किसी और जगह पे स्थिर करना होगा, तो ये हमारा मन स्थिर होगा। शरीर के किसी भी भाग पर मन को स्थिर रखने का अभ्यास ही धारणा का अभ्यास करना है। शरीर के किसी भी भाग के ऊपर, मैंने इसलिए आपको बोला ना, पहले आपको सांसों पर आपका ध्यान ले जाना है। जब आप सांसों के ऊपर आपका ध्यान रख पाओगे, आपके मन को आपके सांसों के तरफ लेके जाओगे, तो कैसा हो जाएगा? स्थिर करने का आप अभ्यास कर पाओगे। आपको अगर 7 चक्र एक्टिवेट करने हैं तो हर चक्र पर मन को स्थिर करने का आपको अभ्यास करना चाहिए, 7 चक्रों को, ठीक है ना। उसके लिए मैंने मंत्र ऑलरेडी आपको बता दिया हूं। अगर हम नाभि चक्र पर फोकस करने में एक्सपर्ट हो गए तो क्या होगा? बाकी चक्र छोड़ दो, 6 के 6, सिर्फ एक ही चक्र बात कर रहा हूं, जो नाभि का चक्र जिसको हम मणिपुर चक्र कहते हैं, उसके ऊपर में हम फोकस करने में एक्सपर्ट हो गए तो क्या हो जाएगा? जिस नाभि चक्र पर हमने अपना मन ध्यान से स्थिर किया था, वह नाभि चक्र और उसके अधीन इंद्रियां सुचारू रूप से काम करने लगेंगी। जो नाभि का जो चक्र है उसको अगर हमने फोकस कर उसको हम एक्सपर्ट हो गए फोकस करने में उस चक्र के ऊपर में, तो क्या होगा? हमारा जो नाभि चक्र है और उसके अधीन जितनी भी हमारे शरीर की इंद्रियां आती है वह सुचारू रूप से काम करने लगेंगी। उदाहरण के तौर पे बताता हूं, हमारे शरीर के महत्वपूर्ण ग्रंथियां, पार्ट्स कौन से? जो मणिपुर चक्र के नियंत्रण में आते हैं। पहला होता है लीवर। अब लीवर खराब होगा तो क्या होगा? आप जानते ही है। फिर होता है पैनक्रियास खराब होगी तो क्या होगा? आप जानते हैं। फिर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, जिसको बड़ी आंत छोटी आंत बोलते हैं, ये खराब हुई तो क्या होगा? आपको मालूम है। फिर होता है इसका किडनी खराब होगी तो क्या होगा? आप जानते हो। फिर होती है एडर्नल ग्लैंड और फिर होता है गॉल ब्लैडर। एडर्नल ग्लैंड और गॉल ब्लैडर, अगर मणिपुर चक्र में बिगाड़ हो जाए तो यह रोग भी आपको हो सकते हैं। अगर हमारे मणिपुर चक्र में बिगाड़ हो जाए कि लीवर में खराबी आ जाएंगी, पैनक्रियाज में खराबी आ गई, स्मॉल इंटेस्टाइन में खराबी आ गई, किडनी में खराबी आ गई, या एडर्नल ग्लैंड में खराबी आ गई, गॉल ब्लैडर में खराब आ गई, तो क्या हो सकता है? इंडाइजेशन की समस्या हो जाएंगी, डायबिटीज़ की समस्या हो सकती है, एसिडिटी की समस्या हो सकती है, अल्सर हो सकता है, हमको कोलाइट्स हो सकती है, यानी बड़ी आंत में सूजन देखने को मिल सकती है, फतरी की समस्या हो सकती है, किडनी का स्टोन हो सकता है, अपेंडिक्स समान प्रॉब्लम हो सकते हैं, हमारे गुर्दे की बीमारी भी हो सकती है, गुर्दे में हमारी बीमारी हो सकती है, इस तरह के रोग भी हमें हो सकते हैं। उसके बाद जो एडर्नल ग्लैंड होती है ना, उसका हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। एडर्नल ग्लैंड का ये 2 टाइप के हार्मोन पैदा करता है, एक होता है एड्रेनालाइन और दूसरा होता है कोर्टिसोल हार्मोन। अब इसके लिए कल का वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, ठीक है। अगर हमारे शरीर में एड्रेनालाइन का जो लेवल बिगड़ जाए, एक एड्रेनालाइन करके जो हार्मोन है उसका लेवल बिगड़ जाता है, तो हाई बीपी की समस्या हो सकती है, हाई शुगर हो सकती है, या डिप्रेशन की समस्या हो सकती है। इस तरह की बीमारियां हो सकती है। इन तरह की बीमारियों का हमें सामना करना पड़ सकता है। अब एक उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं, जब कोई बुरी खबर हम सुनते, फोन पे सुनो या किसी रिश्तेदार ने हमको आकर बताई या किसी और के थ्रू हमने सुन लिए, तो क्या होता है? हमारी जो हृदय है ना, इसकी गति बढ़ जाती है। कोई भी बुरी खबर जब हम सुनते हैं तो हमारे हृदय की गति बढ़ जाती है। उससे क्या होता है? रक्तचाप हमारा बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, हमें डर लगता है जब बुरी खबर हम सुनते हैं, हमारी चिंता भी बढ़ जाती है। यह इसलिए होता है कि हमारी एड्रेनल ग्रंथि ज़्यादा उत्तेजित हो जाती है। जो एड्रेनल हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित होने के कारण यह समस्या होती है। बोलते हैं ना बहुत से लोग, मेरी छाती धड़ धड़ कर रही थी यह सुनने के बाद। बोलते हैं ना बहुत से लोग, आपने सुना होगा। तो क्यों हुआ? उनके एड्रेनल जो ग्रंथि है वो उत्तेजित होने के कारण हुआ।
अब इस खबर का जो आघात होता है ना, वो हमारे मणिपुर चक्र पे होता है। जब भी हम ऐसी खबर सुनते हैं तो हमारे मणिपुर चक्र पे इसका आघात होता है। और असर कहाँ दिखता है? हमारे हृदय पर, क्योंकि हमारी छाती कैसे हो रही है, धड़ 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 होती है ना। और यह प्रेशर रिलीज करने के लिए हमारा ब्रेन तुरंत सभी सिस्टम एक्टिवेट करता है। जैसा ही ये प्रेशर हमारे हार्ट पे जाता है तो हमारा ब्रेन क्या करता है? ब्रेन को तो समझ में आ जाता है, तुरंत सभी सिस्टम इस बॉडी के एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। अब इससे क्या होता है? कुछ लोगों को तुरंत यूरिन पास हो जाती है। जब भी हमारा ब्रेन सिस्टम एक्टिवेट करेगा तो बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, बताते नहीं है बहुत से लोग, लेकिन यूरिन पास हो जाती है और कुछ लोगों को तुरंत शौच जाना पड़ता है। आपने यह अनुभव भी किया होगा, लेकिन किसी के साथ साझा नहीं किया होगा। इसका एक उदाहरण भी मैं आपको बताता हूँ। अगर हम कोई कार में जा रहे हैं, ठीक है, और हमारे कार का एक्सीडेंट हो जाता है, कार ऐसी पलटी मार रही है रोड के ऊपर में, या ऐसी लंबी घिसट के जा रही है रोड के ऊपर में, लेकिन हम कार में बैठे, हमको कोई भी क्षति नहीं पहुंची, इतनी सी भी चोट हमको नहीं पहुंची, तो भी हम क्या होते? घबरा जाते। उसके बाद हम क्या होता है, कोई हमको जब कार से बाहर निकालता है, क्योंकि कार से हम बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो जब भी हम बाहर निकलते तब भी आपने देखना कि बहुत से लोगों को उस वक्त भी शौच जाना पड़ता है या उनकी यूरिन पास हो जाती है। क्यों होती है? एक डर रहता है ना हमारे मन के अंदर में। तो यह क्यों होता है? जब हमारा ब्रेन हमारे पूरे बॉडी के फंक्शन को एक्टिवेट करने के लिए एक सिस्टम हमारा चालू कर देता है। तो अगर यह सिम्टम्स आपको दिख रहे, सिस्टम है ना, यह सिम्टम्स आपको दिख रहे कि आपको तुरंत शौच आ गई या आपको तुरंत यूरिन पास हो गई, इसका मतलब आपका जो सिस्टम है वो सही तरह से काम कर रहा है। जो आपका सिस्टम है वो सही तरीके से काम कर रहा है। और बहुत से जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो हमें क्या कहते हैं, जब भी ऐसी कोई बुरी खबर हम सुनते हैं, यार कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो क्या कहते हैं? अरे चलो भगवान को याद करो, भगवान की प्रार्थना करो, राम रक्षा का पाठ करो, ठीक है ना, राम जी का जप करो। बोलते थे ना, आपके घर में भी बोलते होंगे, हमारे घर में भी बोलते थे, राम रक्षा का पाठ करो, या भगवान को निकालते थे और पानी के अंदर में रख देते थे, ठीक है ना। तो इस तरह से लोग उपाय करते थे और वही भगवान के पास बैठकर जाप करते थे, पुराने लोग जो होते थे। तो ये पुराने लोग भी कहते हैं, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि हमारी राम रक्षा जो है, वैदिक राम रक्षा है, या राम रक्षा हमारे मणिपुर चक्र को क्यों एक्टिवेट करती है? तो जैसे बताया मैंने आपको, मणिपुर चक्र का जो बीज मंत्र क्या है? रम, र अक्षर से शुरू होता है, रम है। इस अक्षर का बारंबार उच्चार करने से मणिपुर चक्र एक्टिवेट होता है। बारंबार उच्चार करें, 200 से 250 बार हम राम रक्षा के अंदर में र शब्द का उच्चार करते। र शब्द जब भी हम उच्चार करेंगे तो हमारे मणिपुर चक्र पे आघात होगा। इससे क्या होगा? जब आघात होगा तो वह चीज क्या होंगी? एक्टिवेट होंगी। जब भी हम र ये शब्द उच्चारते, राम रक्षा बोलते वक्त र ये शब्द उच्चारते हैं, तो आघात होता है हमारे मणिपुर चक्र के ऊपर में, और इससे क्या हो जाता है? वह एक्टिवेट होता है और उस चक्र से जुड़ी सभी ग्रंथि या इंद्रियां उत्तेजित हो जाती है। जो भी ग्रंथियां हमारी होती है, मैंने जैसा अभी आपको बताया था ना, लीवर हो गया, फिर हो गया पैनक्रियास हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, किडनी हो गई, फिर एडर्नल ग्लैंड हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, ये जो भी ग्रंथियां है ना, ये कैसे हो जाती है? उत्तेजित हो जाती हैं। सरल भाषा में बात करें तो चार्ज हो जाती है। जैसा हमको हमारा मोबाइल चार्ज करना पड़ता है, वैसे ये ग्रंथियां भी चार्ज हो जाती है और उससे निकलने वाला स्त्राव नियंत्रित होता है। और उन ग्रंथियों से जो निकलने वाला स्त्राव है, जो ग्रंथियों से निकलने वाली जो भी समस्या होंगी, वह भी नियंत्रित हो जाती है। यानी अगर आपके बात करूं मैं, गॉल ब्लैडर में कोई समस्या है तो वह धीरे धीरे नियंत्रित होना चालू हो जाएंगी। गॉल ब्लैडर स्टोन होता है ना बहुत से लोगों को, या इंडाइजेशन की आपको समस्या है तो वह भी नियंत्रित होने लगेंगी। एक दिन में नहीं होगा, टाइम लगेगा, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे कि इसके लिए राम रक्षा मंत्र का जाप करना, राम रक्षा का पाठ करना क्यों जरूरी है, या राम रक्षा के मंत्र का जाप करना क्यों जरूरी है? हम सिर्फ र र र र इसी मंत्र का जाप कर सकते, या रम 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 इस बीज मंत्र का जाप करते। बिल्कुल करिए, कोई जरूरत नहीं राम रक्षा पाठ करने की, आपको कोई जरूरत नहीं राम रक्षा का मंत्रों का पाठ करने की। लेकिन र
ये जो बीज मंत्र है या रम, यह जो बीज मंत्र है, र ही अक्षर है, इसकी आप कितनी माला रोज पाठ कर पाओगे, यानी कितना जाप कर पाओगे? 1 माला कर पाओगे, 2 माला कर पाओगे, 10 माला, 20 माला, 25 माला, 30 माला? क्या होगा? आप क्या करोगे? र र र र र र र बोर हो जाओगे। अरे क्या जाप है यार, र र क्या लगा दिया है, किसने क्या बता दिया मालूम नहीं, मुझे लगा करने के लिए बोल दे रहे। मेरे माता पिता को किसने बोल दिया र र का जाप करने के लिए बोल रहे, और मुझे जाप करने के लिए बिठाल दिए, वो भी 10 माला करनी है, अभी तो 1 माला भी नहीं हुई। बड़े मुश्किल से हम 1 माला करते रहे यार, अभी और 9 माला बाकी है। 9 माला यानी कितने हो गए? 1 माला में 108 होते हैं, 9 माला यानी और 900 बार बोलना है मुझे। हम इस तरह सोचना चालू करते हैं, हमारा दिमाग उस तरह से सोचना का चालू करता है। लेकिन क्या होगा, जब आप र का उच्चारण तो आपको करना है, ठीक है, तो जब आप राम रक्षा का पाठ करना चालू करोगे तो सिर्फ 5 बार आपने राम रक्षा बोल लिया। अब राम रक्षा आपको कंठस्थ हो जाएंगे ना, तो 5 बार बोलने के लिए आपको समय भी नहीं लगेगा, बहुत कम समय के अंदर में आप राम रक्षा का पाठ कर सकते हो। अच्छा, इसमें कोई नियम की भी पालन करने की आवश्यकता नहीं है, आप घूम रहे हैं ऐसे तो भी राम रक्षा का पाठ कर लो, ठीक है। आप बैठे हो कहीं खाली पीली तो राम रक्षा का पाठ कर लो, कंठस्थ हो जाना चाहिए बस राम रक्षा आपको। आप राम रक्षा का पाठ करोगे तो ऑटोमेटिक, अगर आपने 5 बार राम रक्षा का पाठ कर लिया, अगर मैं मानता हूँ 200 बार र ये शब्द आता है राम रक्षा के अंदर में, तो 1000 बार आपने र का पाठ कर लिया ना भाई। कितने आवर्तन कर लोगे आप? जितना राम रक्षा पढ़ोगे उतने र ये मंत्र के आवर्तन आप करोगे, और उतने बार ये र अक्षर का जो आघात होगा आपके मणिपुर चक्र पे होगा। तो क्या आप आवर्तन कर रहे हो? 1 बार राम रक्षा बोल दिए तो 200 बार हो गया, र का आघात हो गया आपके मणिपुर चक्र पे। 2 बार बोल दिए तो 400 बार र शब्द का जो आघात है वो आपके मणिपुर चक्र पे हो गया, ठीक है। 3 बार बोल दिए तो 600 बार आघात हो गया, 4 बार बोल दिए तो 800 बार आघात हो गया, 5 बार बोल दिए तो 1000 बार आघात हो गया। तो इस तरह से आपके जो मणिपुर चक्र पे आघात होगा र का, और उससे क्या होगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। जो आपका मणिपुर चक्र है वह एक्टिवेट हो जाएगा। ना आपको बाहर पैसा खर्चा करने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है, सिर्फ आपको फोकस करना है। अब इसको एक्टिवेट कैसे करें, ठीक है ना। अब मैंने तो बोल दिया आपको कि आप कभी भी घूमते फिरते कभी भी बोल सकते हो, लेकिन एक्टिवेट करना है आपको, ठीक है। अगर आपको आपका मणिपुर चक्र एक्टिवेट करना है तो उसके लिए क्या करें, अब इसको एक्टिवेट कैसे करें। अगर किसी भी चक्र को एक्टिवेट करना है उस स्थान उस चक्र पर हमें ध्यान करना होता है। हमारी जो मन की जो आंखें है ना, उस चक्र पर हमको ले जानी पड़ती है, हमें उसकी धारणा करनी पड़ती है, ध्यान करना पड़ता है। अब यह कैसे करें, ध्यान करना है ना, कैसे करें, हमारी दोनों आंखों को बंद कर लें और मन को एकाग्र करें। मन को एकाग्र करने के लिए पहले मन के अंदर जो विचार है पूरे बाहर निकालने पड़ेंगे, इसलिए मन को शांत करना पड़ेगा, शिथिल करना पड़ेगा। मन को शिथिल करने के लिए सबसे पहले पूरे मन को शिथिल कर लीजिए, अपने आप के पूरे अंग शिथिल कर लीजिए। फिर ओमकार का जाप कीजिए 5 बार, 11 बार, ठीक है। और फिर मन के अंदर में आप ओम ओम इस मंत्र का जाप कीजिए, राम 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 इस मंत्र का जाप कीजिए, और धीरे धीरे अपनी जो मन की आंखें हैं ना उनको मणिपुर चक्र के ऊपर जाकर स्थिर करवा दें। जो आपका नाभि वाला चक्र है, जो नाभि होती है हमारी ना, इसके पास में, इसके पीछे होता है मणिपुर चक्र। आपके नाभि के पास आपकी मन की आंखें या नाभि के ऊपर में आपकी मन की आंखें ले जाकर स्थिर कर दे, और उस पर थोड़ी देर कंसंट्रेशन करें, खुद को एकाग्र करें, और फिर राम रक्षा का पाठ आरंभ करें। अब आपके ऊपर है, आपको 1 पाठ करना है, 2 पाठ करना है, 5 पाठ करना है, 11 पाठ करना है। वैसे तो कहा जाता है कि रोज 11 पाठ करना चाहिए, लेकिन मैं कहूँगा आपको कम से कम रोज 3 पाठ करना चाहिए। अगर आप चाहते हो मणिपुर चक्र आपका जल्दी एक्टिवेट हो तो रोज कम से कम 3 पाठ आपको राम रक्षा के करने चाहिए। जो तरीका मैंने बताया उस तरीके से, तो यह करने से आप सतत र अक्षर का उच्चार करोगे। अप्रॉक्स मैं बोलूँ तो अगर 3 बार भी बोलूँ तो 700 से लेके 1000 बार र का उच्चारण होगा, जो और उससे जो एनर्जी निर्माण होगी। जब आप र का उच्चारण होगा ऑटोमेटिकली 1000 बार होगा, तो उससे क्या होगा, मणिपुर चक्र पर आघात होगा, और एक र के कारण एक एनर्जी निर्माण होगी। वह मणिपुर चक्र के अंदर जो इंद्रियां आती है उसका क्या करेंगे, शुद्धिकरण करेंगी। जब आप
र का उच्चारण कर रहे होंगे तो एक एनर्जी क्रिएट होगी। अब एनर्जी को तो हम हमारी नंगी आंखों से देख नहीं सकते ना, लेकिन जो एनर्जी नापने के यंत्र आते हैं उससे उसको नापा जा सकता है, ठीक है। और फिर क्या होगा, जब वो एनर्जी क्रिएट होंगी, क्योंकि र का आघात कहाँ होगा, आपके मणिपुर चक्र पे होगा, तो वो एनर्जी कहाँ इकट्ठी होंगी, आपके मणिपुर चक्र के पास ही इकट्ठी होंगी। तो इसीलिए मणिपुर चक्र के अंदर जितनी भी आपके शरीर की इंद्रियां आती है ना, उनका शुद्धिकरण होगा। वह क्या बनेगी, ताकतवर बनेगी। उसके अंदर में जो भी खराबी है ना वो बाहर निकलेंगी। शुद्धिकरण होगा यानी शुद्धिकरण करना है ना, क्या होगा, उसके अंदर जो भी खराबी होंगी वह बाहर निकलेंगी, वह शुद्ध हो जाएंगी। वह कैसी होंगी, ताकतवर होंगी। परिणाम स्वरूप इसका परिणाम क्या होगा, जो बीमारी इस चक्र से जुड़ी है उसका क्या होगा, नाश होगा। जो भी मणिपुर चक्र से बीमारियां जुड़ी होती है उनका नाश होगा। अब सोचना किसको है, आपको है कि बाजार में मिलने वाली जो दवा है जो रोगों को ठीक करती है, ठीक है, मणिपुर चक्र से जुड़े जितने भी इंद्रिया हमारी, उनसे होने वाले जो रोग है उनको ठीक करने के लिए आपको मार्केट में मिलने वाली दवा खानी है, या राम नाम के दवा से रोग को ठीक करना है, या राम नाम के दवा से रोग को ठीक करना है, यह आपको सोचना है। अब आप बोलोगे मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, बहुत सीरियस कंडीशन के अंदर हूँ, और आप बोल रहे हैं कि भैया मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करो, उस टाइम तो संभव ही नहीं है। आपको संभव है क्या, आप ध्यान कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे ना। इसीलिए वो स्थिति न उत्पन्न हो, इसीलिए आज आप अच्छी स्थिति के अंदर में हो तो आज ही अपना मणिपुर चक्र एक्टिवेट कर लो। आप आज ही आप मणिपुर चक्र से जुड़ी जितनी भी आपकी इंद्रिया है उनका शुद्धिकरण करो, तो रोग ही नहीं होंगे, तो एडमिट होने की जरूरत ही नहीं करेंगी, ठीक है। अब बात करूं मैं तो ज्ञान, ये राम नाम का जो ज्ञान है ना बहुत है, अथांग सागर है। राम नाम का ज्ञान जो होता है ना वो अथांग सागर है। मैं रोज एक वीडियो भी बनाऊंगा ना तो भी पूरा महत्व आपको राम नाम का बता नहीं पाऊंगा। सिर्फ मेरी इच्छा यही है कि राम नाम का जाप करते जब भी इस शरीर से प्राण पखेर उड़े तो राम नाम का जाप चलते रहे, ठीक है। फिर एक बार कह रहा हूँ कि आपको जो ज्ञान दे रहा हूँ मैं आपको, या जो बता रहा हूँ, एक अज्ञानी आपको ज्ञान दे रहा है। अगर आपको विश्वास नहीं इस ज्ञान के ऊपर में तो आप जांच पड़ताल कर ले भाई, मेरे पास मैं प्योरली अज्ञानी हूँ इस बारे में, ठीक है। आपको विश्वास नहीं होगा तो आप इसके ऊपर में जांच कमेटी बिठा ले, आपको लगता होगा, या जो अच्छे गुरु है उनसे पता कर ले कि मैंने आपको सही बताया या गलत ज्ञान बताया, ठीक है। लेकिन ट्राई करके देखिए, फायदा तो जरूर होगा। तो कल फिर मिलेंगे इस तरह के नए वीडियो में नए विषय के साथ। जय श्री राम।